ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? ये मेरी प्रेमिका है। तुम जैसा सोच रहे हो ये तुम्हारी गौरी नहीं है। इस टापू पर हम दोनों प्रेमी आजाद पंछी की तरह घूम रहे थे। हमें विश्वास था कि हमारे बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन एक दिन यह विश्वास टूट गया। एक दिन वो अचानक कहां से आया पता नहीं। उन दोनों के बीच क्या संबंध था मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके तंत्र मंत्र के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। गौरी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हारे रूप में। मैं जानती हूँ, तुमसे ज्यादा तो मैं उसे जानती हूँ। तुम्हारे आने के बाद ही वो खुद को जानने लगी। ये एक मायावी चक्र है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम उससे नहीं मिल सकती गौरी। क्यों? तुम उसका प्रतिबिंब हो। वो अपने प्रतिबिंब को कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन उसने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। जानता हूँ, लेकिन वो तुमसे बदला लेना नहीं चाहती। तो फिर वो किससे बदला लेना चाहती है? उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले से, उसका चैन छीनने वाले से। क्वीम क्वीम हेम क्वीम क्वीम। अविश्वास के कारण मैंने तंत्र मंत्र का त्याग नहीं किया है, बल्कि तंत्र मंत्र से ज्यादा मैं वैज्ञानिक रूप से लोगों की मदद करना चाहता हूं। लेकिन मैं तुम लोगों के विश्वास को बिल्कुल गलत साबित नहीं करूंगा। लेकिन इन सब के लिए मैं एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, लेकिन तुम लोग उस पर विश्वास नहीं करोगे। इसलिए इसे हम मंत्र तंत्र से ही ठीक करेंगे। उसके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए उसे न्याय मिलना चाहिए। चाचा जी, इसमें आपको ही मदद करनी होगी। मैं जानती हूँ पिताजी ने आपको जो भी मंत्र सिखाए वो आप भूले नहीं। बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम लोग जाओ, आराम करो।
भैरव, जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मिलूंगा। वो बहुत उग्र शक्ति वाली है, बदला लेने की जिद ठान रखी है। मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता। हमें ऐसी भी क्रियाएं करनी होंगी जो शास्त्रों में नहीं है। बहुत कड़े मंत्रों के प्रयोग से ही हम उसे हमेशा के लिए बांध सकते हैं। पूरे घर में शीशे लगवाने होंगे। रात को ठीक 12 बजे उसकी शक्तियां काम करने लगेंगी। वो खून की प्यासी हो जाएगी। रुद्र मोहिनी एक भयंकर स्त्री है, लेकिन एक बात है, जब वो अपनी परछाई को देखेगी तो उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और वो कमजोर पड़ जाएगी। उसके कमजोर होने के बाद इस घर में जो शीशे लगे होंगे उसमें वो अपनी परछाई देखकर एकदम स्तब्ध हो जाएगी और थक हार कर हमारे सामने आने पर विवश हो जाएगी। उसके बाद भैरव उसे संभाल लेगा। उसे कष्ट मत देना चाचा जी, वो मेरा खून है। मेरी आत्मा में आधा हिस्सा उसका है। बेटी गौरी, चाचा जी, वो एक दुष्ट शक्ति है। उसकी जगह इस संसार में नहीं है। जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं होती, हम में से कोई भी चैन की सांस नहीं ले सकता। उसका नष्ट होना ही उसका विधान है और उसे हम में से कोई भी नहीं बदल